सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिस्टम डिजाइन का एक टॉपिक, मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में। सो ये तुम्हारा जो टॉपिक है कॉलेजेस में भी पूछा जा सकता है और तुम्हें इंटरव्यू में भी पूछेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सो लेट्स सपोज तुमने एक ऐप बनाया, उसमें क्या किया, तुमने सारा कोड बेस अपना एक ही उसमें रख दिया कि एक ही सभा बनाया, उसके अंदर सारे तुमने मॉड्यूल्स में तोड़ दिया कि आपको पेमेंट भी एक ही उससे करनी है, ऑर्डर्स भी सारे एक से लेने हैं, तुमको कोई डेटा फेच करना है वो भी तुमको एक ही चीज से लेना है। सो वो चीज तुमने सब एक ही चीज में कर दी। सब रीजन ये है, अगर किसी एक भी सर्विस में तुम्हारे पे कोई प्रॉब्लम आया तो वहां पे पूरा सर्वर में क्रैश हो जाएगा। लेकिन जो माइक्रो सर्विस होती है वो डिफरेंट सर्वर्स में ब्रेक होती है। सो अगर एक सर्वर तुम्हारा डाउन भी जाता है तब भी तुम्हारे बाकी के सर्वर रेडी रहते हैं। सो इससे तुम्हारा पूरी की पूरी वेबसाइट डाउन नहीं जाती। सो अब थोड़ा डीप में समझते हैं कि मोनोलिथ आर्किटेक्चर होता क्या है। एक ऐसा एप्लीकेशन जो उसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड एक ही कोड बेस में। लेट्स सपोज तुमने एक ऐप बनाया जिसमें ना तुम यूजर का डेटा भी स्टोर कर रहे हो एंड यूजर का डेटा फेच भी कर रहे हो एंड यूजर से तुम पेमेंट भी करवा रहे हो। वो तीनों चीजें तुमने एक ही में कर दी, एक ही कोड बेस में। जो तुम एक्चुअल कोड लिखते हो अपने प्रोजेक्ट बनाने में, वही तुम्हारा मोनोलिथ आर्किटेक्चर होता है जिसमें सिर्फ तुम एक ही सर्वर बनाते हो। अब इससे फायदे क्या है, ये बनाने में आसान रहता है एंड डिप्लॉय करने और टेस्ट करने में बहुत इजी रहता है। लेकिन इसके नुकसान मैंने जैसे अब बताया, लेट्स सपोज तुम्हारी मान लो एक सर्विस भी डाउन की, तुम्हारी पूरी वेबसाइट डाउन चली जाएगी। लेकिन इसमें स्केलिंग प्रॉब्लम भी आती है। लेट्स सपोज तुम्हें ना मान लो तुम्हें पेमेंट ज्यादा हो रही, तो तुम पेमेंट को स्केल करने के लिए तुम पूरे ऐप को स्केल करोगे। एंड अगर तुम्हें कोई अपडेट देना, लेट्स सपोज तुम्हें पेमेंट में कोई नया फीचर ऐड करना है, तो तुमने नया फीचर ऐड किया, बाकी जो सर्वर के सर्विसेज थी उसमें तुमने कुछ नहीं किया, तो तब भी तुम्हें पूरा का पूरा ऐप रीडिप्लॉय करना। अब इसका सोल्यूशन क्या है? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो भी तुमने सर्विसेज बनाई है, लेट्स सपोज तुम्हें यूजर ऐड कर रहे हो, उसके पेमेंट का गेटवे बनाया तुमने, ऑर्डर्स का गेटवे बनाया, सो वो सब तुम उसमें छोटे छोटे सर्वर्स हैं उनको तुम ब्रेक कर दोगे एंड इंडिपेंडेंट सर्वर बना दोगे। इससे होगा क्या, अगर जिस सर्वर को जितनी जरूरत होगी तुम उसे उतनी ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे। हो सकता है यूजर सर्विस पे ज्यादा ट्रैफिक आ ही ना हो, उसका 1 कोर का सीपीयू दे दो, और हो सकता है उसमें पेमेंट ज्यादा हो रही तो तुम्हें 8 कोर का सीपीयू देना पड़े। अब माइक्रो सर्विसेज के फायदे जानते हैं। इंडिपेंडेंट स्केलिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि लेट सपोज किसी भी सर्विस पे ट्रैफिक ज्यादा है तो तुम उसको स्केल कर सकते हो। और रेसिलेंस, अगर एक प्रोडक्ट सर्विस डाउन होगी तो भाई पूरी की पूरी जो सर्विस होती है या पूरी की पूरी वेबसाइट होती है वो कभी क्रैश नहीं होती है। एंड इसमें टेक स्टैक का फ्रीडम रहता है। लेट सपोज तुमने जो यूजर सर्विस बनाई वो तुमने Node.js से बनाई, अब तुम्हें उसमें डेटा एनालिटिक्स को ऐड करना है तो उसमें तुम पाइथन का भी यूज कर सकते हो एक नई सर्विस बना के, एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी यूज कर सकते हो। अब इसके थोड़ा ना डार्क साइड भी देख लेते हैं कि माइक्रो सर्विसेज के डार्क साइड क्या होते हैं। सबसे पहली चीज होती है नेटवर्क लेटेंसी। इसमें क्या होता है कि लेट सपोज तुम्हारी कोई भी एक सर्विस डाउन चलेगी तो कम्युनिकेशन में एरर आ सकती है, या ये थोड़ा नेटवर्क के थ्रू बात करता है। सो लेट सपोज तुमने क्या किया, तुमने एक पेमेंट की एंड हो सकता है उसकी रिसिप्ट तुमको बहुत देर बाद मिले। कॉम्प्लेक्सिटी, इसको मैनेज करने के लिए तुम्हें डॉकर और क्यूबरनेट्स का आना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन, इसमें या तो तुम कम्युनिकेशन रेस्ट एपीआई के थ्रू कर सकते हो, जैसे क्लाइंट और सर्वर रिस्पॉन्ड करते हो उसे सर्वर टू सर्वर कर सकते हो, या तुम मैसेज ब्रोकर्स का यूज कर सकते हो जिसमें काफका या RabbitMQ का यूज कर सकते हो। तो इसे कब तुम्हें क्या यूज करना है, लेट सपोज तुम एक स्टार्टअप में हो या तुम्हारी टीम छोटी है और तुम्हें जल्दी लॉन्च करना है तो तुम मोनोलिथ आर्किटेक्चर का यूज कर लो। अगर एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, मिलियंस ऑफ यूजर आने वाले हैं या किसी बड़ी कंपनी के लिए कर रहे हो तो तुम उसको माइक्रो सर्विस में यूज कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।